हमने दिखाने का प्रयास किया था कि इस लॉकडाउन में देश की गरीब जनता किस हद तक परेशान हुई, और आज की रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं कि इन सब परेशानियों का जिम्मेदार कौन है। तो आइए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट को। आखिर क्यों एक धर्म को चिन्हित कर अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है? कौन जिम्मेदार है देश में बने इन हालातों का? कहीं इन सब परेशानियों का कारण सरकार की नाकामी तो नहीं? बगैर लॉकडाउन किए ही जब ताइवान स्थिति को कंट्रोल कर सकता है तो आखिर क्यों पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लॉकडाउन की अपील की? खबरों के अनुसार चीन, अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे देशों में भारत और ताइवान के आंकड़े कहीं कम हैं। भारत और ताइवान की तैयारियों में बस एक अंतर रहा, वो ये कि भारत ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया और ताइवान ने बिना लॉकडाउन किए ही स्थिति को कंट्रोल कर लिया। अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना पुष्टि हुए लोगों की संख्या 24,942 रही और मरने वालों की संख्या 779 रही। तो वहीं ताइवान में अब तक पुष्टि हुए लोगों की संख्या 429 रही और मरने वालों की संख्या मात्र 6। WHO के अनुसार 31 दिसंबर को ही चीन ने सूचना दी थी कि एक विषाणु तेजी से फैल रहा है। तभी ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया और लगभग सारी सीमाओं को सील कर नियमित प्रेस ब्रीफिंग शुरू कर दी। साथ ही चीन से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। 20 जनवरी तक ताइवान ने अपने नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर के तहत सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया। सभी मंत्रालय मिलकर नीतियां बनाने और लागू करने लगे। जनवरी में ही ताइवान ने 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क, 2 करोड़ N95 मास्क और 1000 निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम बना लिए। उसके बाद राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक दिन में 1 करोड़ मास्क बना सकता है। साथ ही विदेश यात्रा से जुड़े विभागों से जानकारी लेकर लोगों को फोन पर सतर्क कर बताया जाने लगा कि कौन सा इलाका असुरक्षित है और कहां मास्क मिलेगा। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे स्कूल दफ्तरों को बंद नहीं करना पड़ा और न ही पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर भारत में 30 जनवरी को केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया और 24 फरवरी को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की रैली में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार गिराने व बनाने का ड्रामा भी देखा गया। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर शुरू हुआ देश में लॉकडाउन का दौर। इसी बीच निजामुद्दीन मरकज का मामला भी सामने आया। दिल्ली, मुंबई, गुजरात से प्रवासी मजदूरों के इकट्ठा होने की घटना भी सामने आई और इन सब के बीच एक धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा की गई ताकि लोगों के मन में उचित प्रश्न न उठ सके। हमारे यहाँ जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से जो पैटर्न पे हमारा देश जा रहा है, हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न तमाम जातियों से ये एकता में अनेकता में एकता, राष्ट्र की विशेषता जो हमारी विशेषता है, इसको मोदी जी खंडित करके अपने वोट बैंक को, जो जिसको 80% कहते हैं, उसके चक्कर में वो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। कोरोना WHO के निर्देश के बाद में राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इस पे सचेत हो जाना चाहिए। जो देश होशियार था, ताइवान जैसे देश ने अपने इस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके अपने आप को उसने आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया है जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं दूसरे देशों को। WHO के निर्देश के बाद में हर हालत में वो चाहते तो आज इंडिया में कोरोना शब्द ही नहीं होता। क्यों? ये स्थितियां ही नहीं पैदा होती, क्योंकि हमारे बॉर्डर सील हो सकते थे। हमारे पास बहुत ही समय था। 15 लाख से ऊपर आदमी विदेश से आया है और जो आया है उसमें तमाम ऐसे घटनाएं आपने देखी होंगी कि हीरोइन आई बिना जांच के अंदर चली आई। खाली ये बॉर्डर को ही सील करते, नेशनल जो एयरपोर्ट थे उसी को सील कर देते तो निश्चित ही देश में इस तरह की जो आज उपापोह की स्थिति बनी है, अचानक लॉकडाउन, 130 करोड़ जनता जहां वास करती हो वहां अचानक कोई चीज बंद कर देना कोरोना से ज्यादा घातक हो गया। और इसका परिणाम कहां तक जाएगा? कोरोना के अलावा भूखों और इस अफवाह से कितने लोग मरेंगे, निश्चित ही आने वाला वक्त बताएगा, तय करेगा। जब कोरोना घोषित हो गया, इसके बाद भी भारत में करीब 50 लाख लोगों को इकट्ठा करके और ट्रंप
नमस्ते ट्रंप किया जा रहा हो, तो 130 करोड़ जनता को मोदी जी, हमारी सरकार, गृह मंत्री जी जो हमारे इस समय की सरकार है, वो ये बताए कि ये 50 लाख लोग जो आए, इसमें कितने लोग कोरोना लेके आए, क्या ये कोरोना को बढ़ाने का काम नहीं था? दूसरी बात यह है कि क्या 130 करोड़ जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे देश में कोरोना को लेकर के पूरे देश में कितनी जांचें हो रही हैं, कितनी किट है? भविष्य में हम अगर इस महामारी से बड़े स्केल पे हमें जाना पड़े तो हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं? तबलीगी जमात न हुआ कोरोना फैलाने का एक सिस्टम बना दिया गया है। ये हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। अभी बॉम्बे में एक घटना को ले लीजिए आप, 2 साधुओं को मारा जाता है। ये एक अफवाह थी जिसको अमित शाह से वहां के मुख्यमंत्री ने शेयर किया और अमित शाह और मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया और अमित शाह और प्रधानमंत्री का इस पर कोई ऐसा कटाक्ष भी नहीं रहा कि ये था। अब वहां मुसलमान अभिनव गोस्वामी जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है हिंदू मुसलमान करने के लिए, अब जो कुछ हो रहा है, हमारे बहराइच में 8 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच मिला के कोरोना पटक दिया। अब मैं ये क्या कहूं, ये हिंदू जमाती हैं? तो देश को इस तरह से बांटना ये निहायत ही एक माला को तोड़ने का काम होगा और एक माला अगर टूटी तो निश्चित ही इस देश का मुसलमान अगर बिखर गया तो निश्चित ही इस देश को एक क्रांति मिलेगी, क्योंकि मुसलमान, हम 10% मुसलमान और 10% उन खराब हिंदुओं की वजह से देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। हर जातियों में पीड़ा मैंने हिंदू से भी पाई होगी, मुसलमान से भी पाई होगी, लेकिन क्या अच्छे मुसलमान मर गए? क्या अच्छे मुसलमान नहीं है? तमाम मुसलमानों ने बचपन में हमें गोदी खिलाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता निश्चित ही टूटी तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि देश उन अंधभक्तों को और मोदी जी को अकल दे कि देश की कम से कम इस दौर में देश की एकता और अखंडता बनी रहे, क्योंकि देश टूट रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कोटा में फंसे हुए छात्र बुलाए गए, ये मैं मोदी जी, योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे जो लेबर क्लास के लोग फंसे हुए हैं उनको भी मंगाया जाए, क्योंकि मैसेज जा रहा है कि वहाँ कोटा में बड़े आदमी के लड़के पढ़ते हैं, तो बड़े आदमी के लड़के वहाँ पढ़ते हैं तो उनको मंगा रहे हैं योगी। और जो गरीब फंसा हुआ है, तो ये एक गरीब जो फंसा रह जाएगा, तो गरीबों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुझे लगता है कि इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इस देश में आधी से ज़्यादा आबादी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की है, जो लगभग 1 माह हो चुके हैं बहुत परेशानी की हालत में है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार ने जो राशन उपलब्ध कराया है, तो पहले तो उन्हें गेहूं मिला और उसके बाद उनको चावल दिया गया। तो हम सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पूछना चाहते हैं राज्य और केंद्र सरकार के लोगों से, क्या वो गेहूं और चावल खाकर अपना समय बिता रहे हैं? बड़ी आबादी है, जो सरकार आदेश कर रही है उसका पालन जिलों में नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के गेंद बहराइच की हम बात करें तो गेट बंद कर दिए गए हैं। वहाँ के ऊपर जो होमगार्ड तैनात है वो भगा रहा है लोगों को कि अंदर आने के लिए साहब ने मना किया है। तो फिर ये अधिकारी किस तरह से शासन के दिशा निर्देशों को पालन करेंगे, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा? और लगभग 1 माह हो चुके हैं लॉकडाउन के, तो उसमें लोग अब बहुत बुरी तरीके से लोग परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और बहुत से लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे थे बेखौफ खबर। साफ सफाई का ध्यान रखिए और लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन करिए। जय हिंद।